मैं हमारे सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी का जो आज इस विश्वविद्यालय में 1 साल पूरा हुआ है और दूसरा साल जो है इनके कार्यकाल का आज शुरू हो रहा है, उस अवसर पर जो ये आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसमें मैं सबसे पहले आप सभी को, सम्माननीय कुलपति महोदय जी को और आप सभी को नमस्कार करता हूं और आप सभी का इस प्रेस वार्ता में आने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने विश्वविद्यालय के एक छोटे से नोटिस के ऊपर जो है आप सभी हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से सम्माननीय कुलपति महोदय जी को हार्दिक बधाई भी देता हूं और अगले कार्यकाल के लिए जो आगे का वर्ष शुरू होगा उसके लिए सर मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि विश्वविद्यालय आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में जो है वो और भी अच्छे ढंग से और कार्य करेगा और नई बुलंदियों को छुएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सम्माननीय कुलपति महोदय जी को आगामी जो है वो प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। हमारे मध्य में उपस्थित प्रोफेसर बी शाह, कुल सचिव हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, डीन एकेडमिक्स, प्रोफेसर अमरीश महाजन, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड डीन एनवायरमेंटल साइंसेस, प्रोफेसर सुमन शर्मा, डीन टूरिज्म, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन एंड डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, प्रोफेसर सुनील हमारे को होस्ट, और सबसे महत्वपूर्ण सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, जिनकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे 1 वर्ष में केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने आप में एक ब्रांड इमेज के रूप में उभरने में सक्षम हुआ है। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। 1 वर्ष पूरा होने पर मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये दिन आगे आने वाले समय के लिए कुछ चैलेंजेस भी लेकर के आया है। एंड दिस इज अ डे फॉर मी, एटलीस्ट फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि मैंने विश्वविद्यालय के लिए जो विजन प्लान बनाया था उसमें हम कहाँ तक खरे उतरे हैं, और अगर नहीं तो वास्तव में ये दिन तो मेरे स्वयं के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है। और अगर कोई गैप है तो वो गैप आगे पूरा कैसे हो, इस पे भी एक आत्ममंथन करने का तरीका है। मैंने जब गत वर्ष इसी दिन विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था तो मुख्य रूप से मेरा एक ही एम था कि विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय के रूप में एक कम्युनिटी आउटरीच को टच करते हुए एक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ऐसा विश्वविद्यालय बन करके आए जिसका नाम, क्योंकि हिमाचल का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो जिसका नाम क्वालिटी के लिए न केवल हिमाचल प्रदेश में, न केवल देश में, बल्कि पूरे विश्व पटल पर है। मुझे खुशी है इस बात की कि जो मिशन हमने तय किया था उसमें काफ़ी हद तक हम खरे भी उतरे हैं। मैं बधाई देता हूँ अपनी पूरी टीम को, जिनकी वजह से हम आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं कुछ कह सकता हूँ कि हमने ये अचीवमेंट्स विश्वविद्यालय ने अचीव की हैं, वो केवल और केवल मेरी टीम के कारण। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। हमारा पहला जो मेन चैलेंज था वो था
क्योंकि आप मुझे अभी भी ध्यान है, जब पहले दिन हमने ज्वाइन किया था और आप लोगों का एक ही प्रश्न था कि इस विश्वविद्यालय के अपने कैंपस के लिए आप क्या करें। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, और मुझे खुशी आज इस बात की है कि हमने पूरी प्रक्रिया आज हमने वो पूरी कर दी है। आज हमने निर्णय ले लिया है कि इस विश्वविद्यालय के अपने 2 कैंपस होंगे। पहला कैंपस धर्मशाला में स्थित जदरांगल में, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सी कठिनाइयाँ थी इस लैंड को लेकर के। ये लैंड पहले जीएसए टीम के द्वारा एक बार रिजेक्ट भी हो चुकी थी। ये टीम का द्वारा यहाँ पर आना हुआ, आने के बाद कलकत्ता से टीम आई, कहीं विजिट हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अथक प्रयास के बाद ये लैंड का फाइनल हुआ, और उसमें हमने कंटूर मैपिंग की, पूरा मैप प्लान बन करके, मास्टर प्लान बन करके जदरांगल का तैयार हुआ, और इसकी पूरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भेजी गई। लेकिन एक दुविधा थी, क्योंकि इसका एफसीए भी करवाना था। नॉन फॉरेस्ट लैंड जो थी वो हमारे नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन जो फॉरेस्ट लैंड थी उसका एफसीए का केस, उसमें कई बहुत से ऑब्जेक्शंस थे, लगभग 10 ऑब्जेक्शंस थे जो कि रिमूव होने के बाद। और मुझे खुशी ये भी बताते हो रही है कि पहला स्टेप हमने क्रॉस कर लिया है। जो हिमाचल से, शिमला से जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो आपत्तियां थी उसको दूर करके ये अब केंद्र में मिनिस्ट्री फॉरेस्ट के पास ये हमारा मामला विचाराधीन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इसकी क्लियरेंस हमें मिल जाएगी। हालांकि जितना भी पैसा वहाँ से मैसेज आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को जमा करवाना है, लगभग 25-27 करोड़ रुपया, वो ऑलरेडी बजट का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया है। दूसरा जो हमारा देहरा वाला कैंपस था, देहरा वाला कैंपस को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर भी यही स्थिति थी, नॉन फॉरेस्ट हमारे नाम पे थी, तो वहाँ प्रयास होने के बाद जो फॉरेस्ट लैंड थी उसका डिमार्केशन हुआ। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ही डिमार्केशन करवाई गई, जिसका पेमेंट जो है विश्वविद्यालय ने किया था। और सबसे जो हमें दिक्कत आई वो ये थी कि वहाँ जो एनक्रोचमेंट्स थी, वो सारी की सारी एनक्रोचमेंट्स को टाइम बाउंड मैनर में लगभग 250 एनक्रोचमेंट्स उस लैंड में थी। हमने एडवोकेट हायर किया, एडवोकेट हायर करने के बाद वो सारी की सारी एनक्रोचमेंट्स को हमने रिजॉल्व कर लिया है। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब वास्तविकता होती है, इतनी एनक्रोचमेंट, सभी पार्टियों को बुला करके बैठा करके उनको मनाना, लेकिन हमने वो बाधा भी दूर कर दी है। अब सारे की सारी लैंड एनक्रोचमेंट के बाद वो विश्वविद्यालय को ट्रांसफर हो चुकी है। हमने CPWD को एज ए नोडल एजेंसी, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था, उसके मुताबिक हमने नोडल एजेंसी हायर कर लिया था। CPWD ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद CPWD ने आगे उनकी अब बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमारी विश्वविद्यालय लेवल पर होना है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो काम है, वो जो भी उन्होंने तय किया है, L1 उन्होंने तय किया होगा, उस L1 को, उस फर्म को ये काम जो है वो अवार्ड हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि अब हमारा शीघ्र ही ये कैंपस बनने का काम शुरू हो जाएगा, जो कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलेगा वो जो है या मिल गया होगा, वो जो है अपना काम शीघ्र 1 हफ्ते में शुरू कर देंगे दोनों कैंपसेस पे, क्योंकि यहाँ की एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज है, इतने में हमारा एफसी केस बनेगा, वो अप्रूव हो जाएगा, इतने में EIA जो है अप्रूवल आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने वो था, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय देश में प्रथम विश्वविद्यालय बनकर के उभरा है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 को अपने विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा है, हमें अप्रिसिएशन भी मिला है केंद्र सरकार का इस बारे में। और हमने जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभी बहुत सी गाइडलाइंस सुचारू रूप से चलाने के लिए बन भी रही हैं, आदेश भी पारित हो रहे हैं, लेकिन हमने पहल की देश में, और अब ये विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरे देश भर में एक रोल मॉडल बनकर के व्यू हो रहा है। हमने मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट यूजी लेवल पे शुरू कर दी है इस सत्र से। हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसा कि गजट नोटिफिकेशन हमें यूजीसी से आया था, उसके मुताबिक हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। बाइलिंगुअल कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं है। हमने जो निर्णय लिया है कि हमारे सारे के सारे कोर्सेज, चाहे यूजी लेवल पे हो चाहे पीजी लेवल पे हो, इनको हम बाइलिंगुअल करने जा रहे हैं। उसका ट्रांसलेशन का काम चला हुआ है। केवल ट्रांसलेशन ही काफ़ी नहीं है, उसमें कुछ उनके कंसर्न सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स भी हमने साथ में जोड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो है इस सत्र से हमारा था, लेकिन इस सत्र में अगर ट्रांसलेशन का वर्क पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट सत्र से हम बाइलिंगुअल जो है सभी कोर्सेज को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमने एक निर्णय लिया था कि थ्योरी प्रैक्टिस 50-50% और स्किल पोर्शन जो है 10% जो प्रैक्टिस है वो हमारा कंपल्सरी पार्ट रहेगा। उसके नाते मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। उसमें हमने काफ़ी जो कोर्सेज हैं इस साल, वैल्यू एडिड कोर्सेज हमने क्योंकि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तो हमारे पहले से चल रहा था पीजी में, वो हमने उसको और सुदृढ़ किया है यूजी में भी। और इस वक्त हमने जो नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, वो मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो हमने किए हैं, पीजी डिप्लोमा इन अम्बेडकर स्टडीज़, पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल स्टडीज़, पीजी डिप्लोमा इन जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन दीन दयाल उपाध्याय स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हिंदू स्टडीज़। और ये मुझे खुशी हो रही है हिंदू स्टडीज़ की, जहाँ तक बात है, हमारा विश्वविद्यालय लीडिंग विश्वविद्यालय बना था देश का हिंदू स्टडीज़ शुरू करने वाला, लेकिन यूजीसी में कई सब्जेक्ट्स हैं जिनका आज तक अपना नेट जो जेआरएफ है वो नहीं होता है। हमने पत्र लिखा था, यूजीसी ने अडॉप्ट कर लिया है। इस साल से नेट जो है, नेट और जेआरएफ हिंदू स्टडीज़ में शुरू हो गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सॉफ्ट पावर एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये हम शुरू करने जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स ये हम शुरू करने जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट ये हम शुरू करने जा रहे हैं। ये तो पीजी डिप्लोमा जो है 9 जो मैंने बताए हैं, 9 पीजी डिप्लोमा जो है हमने निर्णय लिया है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और 23 जो हैं वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, आपकी इसकी सूची आपको दे देंगे हम। ये जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन जो है गुजर लैंग्वेज, और सर्टिफिकेट कोर्स इन गुजर हिस्ट्री एंड कल्चर, और सर्टिफिकेट कोर्स इन कश्मीरी लैंग्वेज शारदा स्क्रिप्ट। इसमें बहुत डिमांड आई है हमारे पास, इतनी माइग्रेटेड फैमिलीज हैं, जितने भी कश्मीरी फैमिलीज हैं शारदा स्क्रिप्ट को लेकर के, बल्कि मुझे खुद कम से कम 5-6 पत्र प्राप्त हुए थे। हमने निर्णय ये किया कि जेरा की बजाय ये जो है शारदा स्क्रिप्ट वाला कोर्स हम धर्मशाला में शिफ्ट करते हैं। धर्मशाला में शिफ्ट भी कर दिया है इस सत्र से। और मॉर्निंग इवनिंग इतनी डिमांड है यहाँ पर, जितने माइग्रेटेड फैमिलीज है वो करना चाहते हैं, तो वो निर्णय हमने इसलिए लिया है। और मॉर्निंग इवनिंग चलाएंगे, इतनी डिमांड हमारे पास इस कोर्स की है। हाँ, सर्टिफिकेट शारदा स्क्रिप्ट, सर्टिफिकेट कोर्स इन पंजाबी, सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक मैथमेटिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन इमर्जिंग एरिया ऑफ सोशल वर्क, सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर एंड सेरिकल्चर, सर्टिफिकेट कोर्स इन एक्वाकल्चर, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्राइबल लिटरेचर ऑफ अमेरिका, सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा जर्नलिज्म, सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यू एंकरिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा स्टडीज, सर्टिफिकेट कोर्स इन मशरूम कल्टिवेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन सॉफ्ट पावर एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सर्टिफिकेट कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन केमिकल साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन साइंटिफिक प्रोग्राम यूजिंग फोरट्रेन, सर्टिफिकेट कोर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन
फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन टूरिज्म स्टडीज। ऐसे 23 जो है हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और 9 जो हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमने वैल्यू एडिड कोर्सेज का या हमने जो बास्केट बनाई है लगभग 130 कोर्सेज की हमारी बास्केट बनी है, वो भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा ध्येय था वो हमने पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने विश्वविद्यालय। एक और हमारा था कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो है हमारा अभी तक इंटरनल इवैल्यूएशन सिस्टम चला था। मुझे पत्र भी प्राप्त हुए और सेंटर से भी थोड़ा सा इस चीज़ पे था कि भाई इट इज़ टोटली 100% इंटरनल। मैंने पहली बार 100% इंटरनल को कन्वर्ट करके 100% एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पूरा कर दिया है। बहुत सक्सेसफुल रहा। अब आप पूछेंगे उसका लाभ क्या हुआ। उसका लाभ हमारे पास ये हुआ कि पहली बार सोशल साइंसेज की बात करूँगा, पहले बार एक्सटर्नल सिस्टम को एडॉप्ट करते हुए विद्यार्थियों ने जिस तरह का करिकुलम पढ़ना चाहिए था उसका लाभ 70 विद्यार्थी हमारे एक साथ सोशल साइंसेज में यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सबसे बड़ा नंबर है हमारे विश्वविद्यालय का, अगर मैं कहूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखते हुए। हमने ये तय किया था कि हमारा विश्वविद्यालय 2 रूप में उभरे, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैंडेट भी था। पहला ये था कि हमारा विश्वविद्यालय रिसर्च यूनिवर्सिटी बने। दूसरा ये था हमारा विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। मैं स्पोर्ट्स की पहले बात करूँगा। पहली बार ऐसा हुआ कि हमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के 2 स्पोर्ट्स आपके सामने हुए, यहाँ पर बहुत बड़े स्पोर्ट्स हुए। हालांकि आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था जब मैंने प्रेस वार्ता की थी स्पोर्ट्स को लेकर के कि आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमें जो EIU से लेटर मिला है, ऐसा इवेंट उन्होंने कहा, बहुत अच्छे इवेंट यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज किए। 5-5 दिन के नेटबॉल का जो वुमेन चैम्पियनशिप थी ऑल इंडिया और खो-खो की जो इंटर जोनल चैम्पियनशिप थी, दोनों बहुत सक्सेसफुल रही। पहली बार ऐसा हुआ और उन्हीं दिनों हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं स्पोर्ट्स और जो हमारे स्टेट के जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं पठानिया जी, उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब अपना कैंपस तैयार हो जाएगा वहाँ पर स्पोर्ट्स अकेडमी जो है हमारे विश्वविद्यालय में खुलेगी। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, केंद्रीय सरकार भी, दोनों सरकारें जो हैं इसके लिए हमारा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और बहुत जल्दी जब हमारा अपना कैंपस होगा तो हमारी स्पोर्ट्स अकेडमी भी बन करके तैयार होगी। लेकिन नेटबॉल में एक बहुत अच्छा जो रहा, देखिए ये अचीवमेंट 39 सीनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप मेन एंड वुमेन हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार ये इवेंट करवाया। अपने बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया और उसका ये रहा कि सीनियर लेवल में 39 सीनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप जो हुई, हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन ने जो करवाई, उसमें हमारी 2 बच्चियाँ वहाँ तक पहुँची। एक शिखा खालिया और दूसरी प्रीति कुमारी, ये 2 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। मैं उनको बधाई भी देता हूँ इतने कम समय में। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा स्पोर्ट्स अकेडमी का ध्येय है और जिस तरह से हम इवेंट करवाए हैं, मैं कह सकता हूँ कि कुछ एक गेम्स में हमारे बच्चे जो है वो नेशनल, आने वाले समय में नेशनल और इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने टीचिंग अपॉइंटमेंट्स को लेकर के हमारा जो था बैकलॉग बहुत बड़ा था, क्योंकि SC, ST, OBC और जितनी रिजर्व कैटेगरीज थी हमारी मैक्सिमम खाली पड़ी थी। विशाल जी, हमने लगभग 40 के आसपास और अभी दोबारा ऐड की है 40 के आसपास। ये बैकलॉग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इतनी भर्तियाँ जो हैं वो हमने विश्वविद्यालय में 1 वर्ष में की। हमने यूनिवर्सिटी फाउंडेशन वीक भी जनवरी 2022 में बहुत से एकेडमिक प्रोग्राम पहली बार हमने विश्वविद्यालय स्तर पे ये डिसाइड किया था कि फाउंडेशन वीक बनाया जाए। पहली बार हमने एकेडमिक एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हर डिपार्टमेंट वाइज ये हमने बनाई। बहुत बड़े लेवल पे इसका डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया। हमारे यहाँ पर
गवर्नेंस को लेकर के एक इशू था। हमने ई गवर्नेंस का मतलब है कि फाइल जो है एक विभाग में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगी, और वो इस तरह से हुआ भी। हमारा समर्थ पोर्टल जो विश्वविद्यालय यूज कर रहा है, समर्थ पोर्टल में जहाँ जहाँ खामियाँ थी उन खामियों को पूरा किया गया, यानी कि कंप्लीट ERP सिस्टम अगर मैं कहूँ तो ERP सिस्टम, क्योंकि स्मार्ट पोर्टल हमारे को फ्री एक्सेसिबल है केंद्र सरकार द्वारा, वही स्मार्ट पोर्टल हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट को लेकर के हो, चाहे एडमिशन को लेकर के हो, या अन्यथा गवर्नेंस को लेकर के हो। और जो खामियाँ थी वो पूरी कर ली गई हैं। बहुत अच्छा स्मार्ट पोर्टल के द्वारा हमने अपने ई गवर्नेंस को एक गति दी है। हमने पूरा करिकुलम चेंज किया, वो भी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पार्ट था। पूरे उसमें हमने करिकुलम को जो है बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और जो 4 क्रेडिट्स हैं और जो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए जितना क्रेडिट चाहिए थे वो हमने हर कोर्स में इम्प्लीमेंट किया। पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल योगा डे पे केंद्र सरकार ने हमारे विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी रूप में चुना, क्योंकि उन्होंने आइकॉनिक साइट्स 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स, ये 75 आइकॉनिक साइट्स को सेलेक्ट किया था। एक जो साइट है केंद्र सरकार के द्वारा कांगड़ा फोर्ट, ये सेलेक्ट की थी। मुझे खुशी इस बात की है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को इसका नोडल एजेंसी बनाया था। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं एजुकेशन के, वो यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। बहुत अच्छे रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल योगा डे को मनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 स्टेट्स का नोडल एजेंसी जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाया था। 4 स्टेट्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुलपति को चेयरमैन बनाया, चेयरपर्सन बनाया, और उसके बाद जो 3 पैरामीटर लिए थे, एक पैरामीटर जो कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष पेश हुआ, उसको तैयार करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे डॉक्यूमेंट में नोडल सेंटर केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाया। पहली बार, ये मुझे खुशी इस बात की है। कन्वोकेशन हमारा रेगुलर इवेंट है, और कन्वोकेशन में क्योंकि ठीक है हमारा कन्वोकेशन होना था, 2 साल से कोविड के कारण कन्वोकेशन नहीं हुआ था। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि राष्ट्रपति जी जो कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में आना स्वीकार किया। पूरे कार्यकाल में बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 4 या 5 हैं जिनमें उन्होंने विजिट किया है कन्वोकेशन को। हम अपने आप को लकी मानते हैं। धर्मशाला में ये इवेंट हुआ। कन्वोकेशन हमारा 6th यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन जो अभी हाल ही में जून में आयोजित हुआ, उसके मुख्य अतिथि और कन्वोकेशन एड्रेस जो किया वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने किया था। हमने ये भी मैंने अनाउंस किया था कि विश्वविद्यालय का अपना कुलगीत होगा। कुलगीत हुआ, कुलगीत बन करके तैयार हुआ। अब हमारा कुलगीत जो है वो हर कार्यक्रम में बजता है। विश्वविद्यालय का जैसे राष्ट्र का राष्ट्रगान होना चाहिए, वैसे विश्वविद्यालय का अपना गीत होना चाहिए। उस नाते हमने कुलगीत बना करके तैयार किया गया। हमारा लोगो था, लोगों में थोड़ा आवश्यक चेंजेस किया हमने। एक नया लोगो विश्वविद्यालय का, जिसमें उगता हुआ सूरज और कुछ चेंजेस जो रिक्वायर्ड थी, वो चेंजेस के बाद हमने नया लोगो किया। हमने ये कहा था कि विश्वविद्यालय का अपना न्यूज़लेटर होगा। पहला न्यूज़लेटर बन करके इसी सत्र में आया, इसी वर्ष में आया पहला न्यूज़लेटर विश्वविद्यालय का। और कई विभागों ने पहली बार अपने अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे यूनिवर्सिटी न्यूज़लेटर निकाला। पहली बार हमने जो तय किया था, जैसे मैं कह रहा था कि हमने तय किया था कि विश्वविद्यालय ये एक रिसर्च विश्वविद्यालय बनेगा, तो तरफ हमने अपना एक कदम बढ़ा दिया है। हमने इंटरनेशनल MOU साइन किए हैं। अब हम इंटरनेशनली जो है कुछ एक जिस तरह का मैंडेट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि हमारा कैंपस बाहर बने, बाहर का कैंपस कुछ यहाँ आए, तो उस दिशा में हम आगे अग्रसर हैं। मुझे विश्वास है कि जो टॉप 200 यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ हम प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ एक विश्वविद्यालय यहाँ पर आएँ, ऐसा हमने सुनिश्चित कर लिया है। हमने जर्नल का कहा था, रिसर्च जर्नल पहला विश्वविद्यालय लेवल का बन करके आया। डिपार्टमेंटल लेवल पे जर्नल कुछ निकल करके आए हैं। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए सीड मनी का प्रावधान किया है।
और कुछ टीचर्स को पहली बार कल हमारी फाइनेंस की मीटिंग थी केंद्र सरकार की, उन्होंने कहा कि आपने रिसर्च में आपने केवल और केवल कितने परसेंट बढ़ा था हमारा कि 300%, 300% की बढ़ोतरी आपने कर दी है। मैंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय को हमने रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाना है तो हमने रिसर्च लैब में सुनील जी को मैं बधाई दूंगा, इनकी लैब जाकर के देखिए और पूरे के पूरे आसपास के कम्युनिटी के लोग भी और कॉलेज के लोग इनके लैब में वो फैसिलिटी लेने आते हैं। बहुत बड़ी हमने कम से कम 3 करोड़ रुपया केवल और केवल लैब को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किया। और हमने जो है गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स की डिमांड थी 13 में